वैसे ये अमूमन हुकूमतें क्यों डरती हैं बल्दियात के इलेक्शन करवाने से, या क्यों नहीं करवाती? तो जो रूटीन के इलेक्शन है वो तो 5 साल बाद होने हैं, ये हर 3 साल बाद होने हैं। रीज़न ये है कि अब मुशर्रफ के दौर में चले जाएं, ठीक उस है। वक्त का निज़ाम देख लें, हर बंदे को एक्सेस थी, कहीं भी जाना, कम्युनिटी सेंटर बन गए थे, लोग आसानी से अपने कामों में, कोई भी उस वक्त इसका नाम मुकामी हुकूमतें था। मकामी हुकूमतें था, इसी तरह लोग अपने मसाइल छोटे लेवल पे ही हल कर लेते थे। अब कहाँ पे, आप किसी के पास जा ही नहीं सकते, किसी के पास जाते वो उधर से, वो दोनों साइडों से मिलकर दोनों तरफ से खा रहे होते पैसे। इसकी जो एक वजह जो समझ आती है ना, हमें जो समझ आती है वो ये है कि जब यहाँ पर आपका बल्दियात का मुकामी नुमाइंदा मौजूद होगा तो आपकी गली ठीक करवाने का बजट उसके पास आएगा। इस वक्त वो बजट ऊपर MP MNA के पास है, तो वो पैसों का मामला तो नहीं है। डिवाइडेशन पहले ही हो जाती है, वो तो एलोकेट जो बजट होने हैं वो पहले ही हो चुके होते हैं। ये लोग तो करिंदे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल देते हैं कि यार थोड़ा सा तेरा है, थोड़ा सा तेरा, थोड़ा तेरा, बाकी तो खामोशी, बस यही है। अब जो करिंदों को ये लोग अब थोड़ा थोड़ा जो बजट डालेंगे उनका भी, अभी आप रिसेंटली पहले उसके फिर रहे हैं, बिफोर फिर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही ये बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे, आज उनकी सेहतें देख लें, वीडियोस बना के लेके जाएं, रिकॉर्ड रख लें, रिकॉर्ड रख लें। ठीक है। जैसे ही वो बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे उससे आना शुरू हो जाएंगे, फंड आना शुरू हो जाएंगे। 6 माह बाद उनकी हेल्थ को देखिएगा आके, वो ऐसे ही होंगे जैसे वो बर्फानी रीछ है, खुला मैदान में फिर रहा है, ऐसी सेहतें हो जाएंगी। यानी कि वो सारा फंड उसको लग रहा है, अच्छा अवाम में कहाँ लगना है। उनकी सेहत देखनी है या उनके असासे देखने हैं? एक ही बात है ना, जब बंदा हेल्दी होगा, पैसा होगा, तो वो सेहत भी अच्छी होगी, घर बार भी अच्छा होगा। आप समझते हैं कि बल्दियात का इलेक्शन भी फ्रॉड है? ऐसे ही है, बल्दियाती इलेक्शन हुए कहाँ आज तक? ये देख बस, जबकि जमहूरी निज़ाम की बुनियाद ये इलेक्शन है। इस तरफ आप देखिए, अभी आप इंटरव्यू करने आए हैं, बल्दियाती इलेक्शन के लिए सबसे पहले कंपेनिंग होती है, लोगों को अवेयरनेस की जाती है। लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। यहाँ गली मोहल्ले में इकट्ठे होंगे, वो जाएगा 25 औरतें वो पकड़ेगा, 25 बंदे वो पकड़ेगा, कहेगा तुमने वोट इधर डालना है, तुमने वोट इधर डालना है। आज़ाद तो है कोई नहीं, वोट कैसे डालें? जो लेके जाएगा वही वोट डलवा के आ जाएगा, तो फिर उसी का हुआ ना। सारी तस्वीर आपने वादे कर दी है, इसमें ही है और निज़ाम जो है वो यही कुछ रहना है। अगर ये बल्दियात का सिस्टम मौजूद हो तो मरीम नवाज़ ने जो साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है 1-2 दिन पहले, ये करना पड़े, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो बल्दियात का है, चीफ एग्जीक्यूटिव का तो सब्जेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। इदारा किस लिए है जब आपको सब इनिशिएटिव वहीं पे लेने हैं? ये जो फिर ऑफिस बनाए इतनी इतनी मोटी तोंदों वाले जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो किस चीज़ की पेड़ ले रहे हैं? उनको काम करना चाहिए। आप देखेंगे ये सब रुपए उनके बजट पे जा रहा है, गाड़ियों पे, उनकी तनख्वाहों पे। छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि आप सफाई करने के लिए आपने वर्कर रखे हुए हैं, ठीक है, वो सुबह आते हैं वर्कर, सफाई की, वो गए वो जा, उसके बाद वो नेक्स्ट अपने दूसरे किसी काम पे चले जाते हैं। उससे होता क्या है कि जो इनका मेन हेड है वो उनसे थोड़े थोड़े पैसे चार्ज कर लेता है कि यार इतने सैलरी मेरी होगी, इतनी तेरी होगी। वर्कर के साथ उसकी डिवीजन हो जाती है। जाहिर है, ये आप अंदर थोड़ा सा घुसेंगे आपको मजीद इससे ज़्यादा पता चलता जाएगा। वो जैसे ही वो कहता है यार इतने मेरे, वो बाद में घंटे 1.5 घंटे का काम करके वो ये जा वो जा, उसके बाद वो अगले नेक्स्ट काम पे चला जाता है। वो वहाँ से भी अर्निंग कर रहा है, यहाँ भी अर्निंग कर रहा है। जैसे ही कोई कॉल होती है, फ़ोन करते हैं व्हाट्सएप पे, यार आजा साहब आ रहा है, वो फिर पहुँच जाते हैं। ये सारे ही चक्कर जो है ना ऐसे ही चल रहा है। कहानी ये है कि मैं आज कहीं किसी म्यूनसिपल के दफ्तर में बैठा हुआ था किसी काम के सिलसिले में, और मुझे वहाँ ये पता चला कि म्यूनसिपल के पास सफाई का जितना अमला था वो निकाल लिया गया है और उनकी तनख्वाहें निकाल ली गई हैं, और प्राइवेट कंपनीज़ को ठेका देकर जो साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट लाया गया है उस पर इतना बजट दिया जा रहा है जो पूरे साल में म्यूनसिपल को नहीं दिया जा रहा था। चले हम ये उनका दावा था। चले हम इसी वो इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, लेकिन मामला ये है कि जो सफाई का काम है ये तो मैंडेट म्यूनसिपल का है। बिल्कुल है, पूरी वर्ल्ड में चले जाए म्यूनसिपल कमेटियाँ ही काम करती हैं। ये तो आप यहाँ पे इस रोड की हालत देख लें, आप रोड पे चलते हुए बाहर के मुल्क में, अपने सीनियर का बताता हूँ, इस वक्त UK में जिनसे मैंने वर्किंग की है, जिनसे मैंने काम सीखा, वो एक आम रोड पे जा रहे थे, जाते एक छोटा सा खड्डा था, उनका पाँव टर्न किया, मोज आ गई। डॉक्टर के पास गया, उसने पूछा जी कहाँ पे ये प्रॉब्लम आई आपको? उन्होंने कहा फ़लाँ जगह पे मैनचेस्टर में गुजर रहा था, फ़लाँ जगह फ़लाँ इलाका जहाँ पे ये खड्डा है। डॉक्टर ने म्यूनसिपल कमेटी को कॉल किया, उसी टाइम म्यूनसिपल कमेटी गई है, उसने जाके उसको कवर किया, ठीक किया, और उसके बाद डॉक्टर ने उसको मेडिसिन और 7 शूज़ लिख के दिए हैं कि आपने इस कंपनी के शूज़ पहने, और उसका जो खर्चा है वो म्यूनसिपल कमेटी अदा करेगी। ये निज़ाम है। यहाँ कहाँ है? यहाँ पे तो आप क्या लेंगे डिलीवरी के लिए, बंदा मर जाए नहीं पता लगता। आप मैं सबसे मेन चीज़ बताता हूँ कि कोई भी हॉस्पिटल है,
कम अज़ कम 1 किलोमीटर के करीब करीब उसके राउंड अबाउट ना रोड्स ठीक होने चाहिए। डिलीवरी के लिए लेडीज़ जाती हैं, पैदल सड़कों पे जाती हैं, कुछ भी हालात है, खड्डे इतने बुरे हालात, ठीक है। उसके बाद वो हॉस्पिटल किसी भी करीब चले जाएँ, आपको इतनी तजावज़ात मिलेंगी कि कोई मरीज़ पहुँच ही नहीं पाता। आप तो बहुत ये जो ये मैं अभी आप यहाँ पे मेडिकेटेड शूज़ और खर्च की बात मैं कर रहे हैं, ये बताता बहुत आगे की बात है। भाई हमारे क्यों- पास बुनियादी चीज़ें ही नहीं हैं। भाई क्यों नहीं है, असल तो मामला है क्यों नहीं है। अब यहाँ से आप जिस जगह खड़े हैं, आपसे यहाँ से 500 मीटर पे एक हॉस्पिटल है जिसको सैलमेटा हॉस्पिटल कहते हैं। अब यहाँ से पैदल जाएं, मुझे बताएं कितना टाइम लगेगा, 500 मीटर का फासला कितना टाइम? ट्रैफिक से निकलूंगा तो पहुंचूंगा। यही बात है।